ऐसी बात नहीं 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 लगी ललटनवा में बत्ती अब ना लगी, बिजली जली, चाहे जो हो जाए। नहीं काम किए, ये राजनीति वाला बात हो गया। देखिए जनता के प्रति में जनता की बात कीजिए, राजनीति की बात नहीं कीजिए। परिवारवाद आ रहा है ना, अब काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं कीजिए ना, कोई परिवारवाद नहीं। मैं सुनिए, एक बात सुनिए, मैं अमित शाह, खन्ना बाबू, चिन्ना बाबू की बात नहीं करना है। कैसे देखे कब देखे? जनता के प्रति 70 साल पहले क्या किया? 70 साल पहले क्या किया? लालू यादव घर बनवाया था और लालू यादव के घर को तोड़वा दिया, यही बगल में। कि जो है इस बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, रोटी अगर एक करवट रहेगी तो रोटी जल जाएगी, पलटना जरूरी है। 20 वर्षों के हमारे मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, तो थके और हारे हुए लोगों को बदलने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर जो बेसिकली पलायन की समस्या है लगातार बढ़ रही है, रोजी और रोजगार की समस्याएं बढ़ रही है। अल्प समय का महागठबंधन की जो सरकार थी 5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे दिया, खास करके शिक्षक नियुक्ति में। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से पैसे लाओगे, जेल से लाओगे, बाप के पास से लाओगे, तो इस महागठबंधन की सरकार ने दे दिया। बाद की जब सरकार पलटी है उसके बाद के हालात को देख लीजिए आप। इसीलिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, पूरे बिहार के अंदर खास लोगों को चिन्हित करके उनके वोट को जो काटा जा रहा है, उनकी वोट की जो चोरी की जा रही है, यह भी एक बड़ी समस्या है। ये किन प्रकार भाजपा और मुख्यमंत्री जी चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं। शायद यहाँ की जनता बहुत समझदार है, नौजवान लोग हैं, तो रोटी को पलटने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार अब चाचा बूढ़े हो गए हैं, चाचा थक गए हैं, तो चाचा को बदलने की जरूरत है। चाचा के वीडियो भी कई वायरल होता है। हाँ बिल्कुल, चाचा का वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है कि चाचा सेंसलेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चाचा को इस रूप में तैयार कर लिया है कि चाचा आप सेंसलेस हो जाओ, फिर हम आपका जितना मिसयूज कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन चाचा के पास कौन सा जादू है भाई? सिटवा कितना हुआ है, कुर्सियां पे वही बैठते हैं। देखिए, चाचा सिद्धांत विहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाचा का तमाम सिद्धांत आप देख लीजिए, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, तो चाचा सिद्धांत विहीन है। तो चाचा अवसरवादी हैं, हार्डली अवसरवादी चाचा हैं। तो चाचा अवसर के साथ चलते हैं, मौकाटेरियन है। मौकाटेरियन है, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि चाचा एकदम सुविधा के अनुसार से पाला बदलते रहते हैं और पाला के साथ इधर और उधर करते रहते हैं। अच्छा, आपने नौकरी का जिक्र किया था, वो जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, सरकार ये कहती है, यानी कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भैया हमारे ये अंडर में न थे जी, हमने ही तो कहा था तो नौकरी मिला, वो क्या किए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नौकरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से है। लेकिन इस अल्प अवधि में महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया था कि पहली महागठबंधन की पार्टियों ने कि पहली कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर से हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो इसमें आप ये कहेंगे जब महागठबंधन साथ हुई तब चाचा एक साथ 5 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए। जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब सरकार में तेजस्वी पहुंचते हैं, तब जाकर के इतने बड़े पैमाने में उसमें भी रेगुलर नौकरी देना शुरू किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाचा की ताकत वैसी थी? बीजेपी वाला उनको नौकरी देने ही नहीं दे रहा था। ये तो कहिए महागठबंधन की बात है, केवल तेजस्वी नहीं, पूरी महागठबंधन की बात है। तो महागठबंधन ने नौकरियां दिया, इसमें चाचा का क्रेडिट नहीं के बराबर है। चाचा चीफ मिनिस्टर थे, यह क्रेडिट जाएगा, लेकिन पूरी नौकरियां महागठबंधन ने दी। अच्छा, बिहार में लड़ाई किसके किसके बीच में? एनडीए बनाम इंडिया या फिर प्रशांत किशोर भी कहीं नजर आते हैं? देखिए, हम लोगों का जितना अनुभव काम करता है और इस देश के चुनाव को जब हम देखें और बिहार के चुनावों को जब हमने देखा, तो बिहार में तीसरा कौन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 2 लाइन पर वोटिंग होने को है। कुछ एक विधानसभा में कहीं कुछ हो जाए, 2 लाइन पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में चुनाव होगा, कोई तीसरा कौन नहीं बनने जा रहा है। जी, बिहार के गांवों का ये विश्लेषण है, बिहार के खेत और खलिहानों का यह विश्लेषण है, बिहार के स्कूल और कॉलेजों का यह विश्लेषण है। बिल्कुल, बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर चौक चौराहे पर चाणक्य बैठते हैं, राजनीतिक चाणक्य। बंद एसी कमरे वाले में खुद को भले ही चाणक्य समझे, लेकिन बिहार के हर चौक चौराहे पर मिलते हैं। एक और पार्टी है इस राज्य में अभी चली है, नई पार्टी बनी है। तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों का पार्टी है जिनका जनता के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ के भी एक पदाधिकारी थे जिनका आम पब्लिक के साथ कोई कोरिलेशन नहीं। और जब ब्यूरोक्रेट बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेट किस प्रकार से व्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं, 0%, 3%, 2.5%, 1.5%, 2%, 5%, इस तरह का व्यवस्था चलता रहा है। तो जो नई पार्टी बनी है उसमें तो केवल और केवल उस तरह का ब्यूरोक्रेट भरा हुआ है। वह ब्यूरोक्रेट कभी भी पब्लिक के साथ संवाद नहीं किया। अगर उस पार्टी के नेता को भी लगता है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है
उनको बिहार के जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जन समस्या पर संघर्ष करना चाहिए। इतनी गाड़ियां घूम रही है साहब, कहां से इतने पैसे लाते हो? आखिर तो बिहार की जनता का पैसा है, उसके लिए कुछ बढ़िया करो। वो तो कह रहे हैं हमने जिनको जिनको जिताया वहीं से आता है। नहीं, इसका मतलब है आप भाजपा से पैसा लाते हो। आपने बहुत काम भाजपा का भी नहीं, कांग्रेस के साथ भी काम किया, बिल्कुल। आरजेडी के साथ भी काम किया। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़वाने वाला राघोपुर से मैं ही था, उनको तो वहाँ की जनता के बारे में भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, कि जब महागठबंधन की पार्टी बनी, भैया एक मिनट, जब महागठबंधन की पार्टी बनी तो नीतीश कुमार का वोट और महागठबंधन का वोट, जब वह वोट जुड़ गया एक साथ, ऑलरेडी वोट बढ़ गया। इसमें उन साहब का क्या योगदान है? तो बिजनेसमैन थे, उन्होंने केवल प्रचार को ऑर्गेनाइज किया, प्रचार को सजाया, उस सजावट का पैसा उसने लिया। उनके कहने पर न कोई वोट देगी, न उनके कहने पर कोई वोट छोड़ेगी। दारू ऐसे बिक रहा है, दारू चालू नहीं है तो दारू बिक रहा है कैसे? और महंगा बिक रहा है, आदमी मर रहा है, गोटी खा के दे रहा है। अब बेच रहा है, के बेच रहा है? सरकार बेचवा रहा है। और के बेच रहा है? हाँ, तो कौन बेच रहा है? सरकार बेच रहा है, हम लोग पी रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी है तो पियेंगे नहीं? हम लोग रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, तो पियेंगे ही हम लोग। जा शाम के शाम, रात के रात पीते ही हैं, आप पियेंगे ही। शाम के शाम और रात के रात, हाँ, दोनों बेरा। जी सर, कमाएंगे, कमाते हैं किस लिए? खाने के लिए कमाते हैं, घर परिवार चलाने के लिए, पीने के लिए। तो ये शरीर भी ना चाहिए दे में जान। मरवा जाते हैं तो बीवी जो है मारती नहीं है कि काहे पीपा क्या है? काहे मारेगा? कोनो की हिजरा मर्दाबा है जो मारेगा? मर्दाबा मेंटेनेंस करेगा तो मोगी कैसे मारेगा? मोगी को उसको न काबू में मर्दाबा रखेगा। अच्छा, हाँ, तो क्या काबू वाला जमाना चला गया, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो चला गया तो उसके लिए है जो गुलाम है। अच्छा, जो नहीं गुलाम है उसके लिए जो अभी तक है वैसे ही पड़ा हुआ। जब चाहेगा तब मोगी को जैसे चाहेगा वैसे झुकाएगा। झुके सरकार कहता है वोट वोट वोट। अभी पहले बताइए, आम से बढ़ रहा, आम से बन रहा ना हो। अभी गरीब आदमी को जो घर से बेघर कर दिया, ये पहले बताइए सरकार कहीं बंदोबस्त किया? हाँ, सरकार ये पहले बताइए आम से बना रहा या कुछ भी बना रहा, तो कहने का मतलब जहाँ पर जो गरीब रहा था उसका कोई बंदोबस्त करेगा ना कि नहीं करेगा? वही कहता है कि एक को हम लोग का एक गराब सरकार से कि जो हटाया झोपड़ी से, तो कम से कम घर का कम से कम व्यवस्था देगा कि नहीं देगा? दरभंगा एम्स जो बन रहा है उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ से जिन लोगों को हटाया गया उनको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार में इस बार? इसमें हमारी कुछ खासा राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उतना यूथ पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे हिसाब से बिहार को अभी भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और इस पे जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे काम करें, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो आगे काम कर सकते हैं। इसलिए हमें नए विचार वाले को मौका देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेज प्रताप या महागठबंधन या फिर बीजेपी की सरकार हो, पर ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए जो नए विचार के साथ बिहार का विकसित करे, विकास करे। तो इस बार जो है मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच में ही है, सीधी बात है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन बेहतर है आपके हिसाब से? शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है? मैं जाति से यादव हूँ, पर मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ प्रशांत किशोर जी का, उनके विचारों का, क्योंकि उन्होंने कभी अभी इनका डेब्यू है बिहार पॉलिटिक्स में। उनको किसी ने इससे पहले किसी जगह उन्होंने राजनीति नहीं किया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए। एक बार देखना तो चाहिए ना। अगर हम किसी चोर से 2 बार चोरी करवा चुके हैं तो तीसरे चोर को मौका देने में क्या जाता है? अगर वो भी चोर होगा तो फिर देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर का विचार अच्छा है। बाकी वो राजनीति में जब आएंगे तब उनका देखेंगे ना कि वो कैसा किए 5 साल। हम किसी को 20 साल से मौका दे रहे हैं, हम किसी को 10 साल से मौका दे रहे हैं, हमारे साथ वो भी ठग रहे हैं, तो हम किसी तीसरे को मौका क्यों नहीं दें? क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जो है अगर सत्ता में आते हैं तो वो सही करेंगे? उसका विचार तो अच्छा है, उस हिसाब से सही है। इस बार देखिए बदलाव, आरजेडी सरकार नहीं बनाई है, फिर आतंकवाद का असर आ जाएगा। हाँ, फिर आतंकवाद आ जाएगा। छोड़िए ना, दूसरा से क्या होगा? पहले चलता था कट्टा, अब चलेगा AK-47। अच्छा,
पहले कट्टा चलता था ना, अब AK-47 चलेगा जब ये आरजेडी का सरकार बनेगा तब। आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था। अब जब ये सरकार बनेगा तो AK-47 चलेगा। भैया वो अपना कृष्ण भगवान के बोलता है वंशज है, खुद उसका मंदिर बनने के लिए बोलता है चुप हो जाता है। उसका बड़के भाई खिलाफ कर रहा है छोट भाई को, ये कहाँ घूम रहा है ये, पहले तो अपना विकास देखे ना तब ना घूम रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था और कह रहे हैं कि परिवार में ही फूट है। अरे फूट होगा मगर इसके पहले भी तो कोई गलती होगा ना, क्या नहीं होगा, भाई भाई में एक मिलने होगा। आप बताओ, जो ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, एक तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि हाँ, ये बातें सच हो सकती है, उसके बारे में गहन जानकारी नहीं है हमें, पर अगर आप परिवार को एक सही कायदे से नहीं चला पा रहे हैं तो अब बाहरी सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये जो है भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज आ सकती है, मौका देना चाहिए, प्रशांत किशोर को लेकर कह रहे हैं। मैं आपको पहली बार कहा हूं कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं या बुरे हैं, पहले जो सरकार बनेगी उस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रशांत किशोर कितना जनता के सवालों पर खड़े होते हैं, इसको देखना होगा। प्रशांत किशोर जितने दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में मुझको आप बताइए, अभी कोई लोग कह रहे थे कि बिहार में पहले कट्टा चलती थी, तो सबसे पहले आप भारत सरकार के NCRB के डाटा को 2090 में सरकार बनी थी शायद, पहले 90 में, और 90 से लेकर के 2025 तक का NCRB का डाटा, शायद 23 तक का डाटा अपडेट है, NCRB का डाटा निकालिए, उस 15 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका अध्ययन करिए और इस 20 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका पहले अध्ययन करिए। आप पाएंगे क्या, कई गुना अधिक आपराधिक घटनाएं इस 20 वर्षों में घटी है। अब भारत सरकार का NCRB का डाटा है। आइए, एक बात तो हो गई, वहीं कहानी खत्म। दूसरी बात, हड़प्पा काल की चर्चा अब हम नहीं करेंगे। हमारी उम्र लगभग 35 ईयर है। हमने मैट्रिकुलेशन पास करके जब इंटरमीडिएट में गया तो हमने नीतीश कुमार को देखा, जब हम कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया तो हमने नीतीश कुमार को देखा, और आज तक हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, हमने लालू यादव की सरकार को नहीं देखा, मेरे होश आवास में उसकी सरकार नहीं थी। तो 20 वर्षों में हम जो देख रहे हैं कि एक करवट की यह रोटी जो बनी हुई है और वह रोटी एकदम जलने के कगार पर हो गया है। चाचा थक चुके हैं, बिल्कुल बेसहाय हो गए हैं, निसहाय हो गए हैं, और तो और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाचा को अंदर अंदर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। तो इस स्थिति में बिहार में एक बदलाव की जरूरत है, और वह बदलाव बिहार में केवल और केवल NDA के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो महागठबंधन। प्रशांत किशोर जी को बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं, प्रशांत किशोर बहुत गड़बड़ लोग हैं। मैं कह रहा हूं उनको जन सवालों पर संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, और जब जनता का विश्वास जीतेंगे जनता सौदा देख लेंगे। अभी केवल पैसे बहा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अभी केवल पैसे बहा रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, इन पैसे बहा रहे हैं, ये चीज ठीक है, इनकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आप किनको मौका देना चाहेंगे? आप ये हमको बताएं। ये गठबंधन, हम ये तो आरजेडी, हाँ, इनकी राय के हिसाब से आरजेडी ठीक है, उनके पास वोट बैंक भी बिहार में बहुत है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रशांत किशोर को मौका ही नहीं देंगे, ऐसा उनको तो मौका दिया गया है ना, आरजेडी को मौका देख चुका है, ठीक है, लेकिन उनके साथ उनकी जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो अनुचित नहीं रहती इस बिहार पॉलिटिक्स के अनुसार। उनके परिवार में उस तरीके का वो नहीं रहता, समर्थक नहीं रहता, उस तरीके से बनावट नहीं रहता कि हाँ सब भाई मिल के एक साथ काम करते, उन्हीं में वो जातिवाद है, टूट हो जाता है। ये चीज हमारे आपको देखिए, एक जो राज्य को चला रहा है उसका परिवार अगर एक जगह नहीं है तो हमारे आम लोगों का परिवार एक जगह रहने का वो कैसे वो दे सकते हैं? एक इनके सवालों का आपसे जवाब लेंगे। आपने कहा कि 35 वर्ष उम्र हुई आपकी, वोट देने की बारी आई होगी तो नीतीश सरकार में ही आपने वोट दिया होगा, और जब आप धरती पर आए होंगे तब जो है लालू सरकार शुरू हुई होगी। और इनका ये कहना है कि जो परिवार में फूट है, परिवारवाद को लेकर भी आप लोगों की चर्चा होती है कि हाँ कि परिवार के लोग क्यों मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, और जो ये प्रशांत किशोर को लेकर बोले सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। एक बात, मैं आरजेडी का कोई सपोर्टर और वोटर नहीं हूं, एक बात समझिए। दूसरी बात, पारिवारिक मामले पर हर एक परिवार में आपस में कई तरह की लड़ाई रहती है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ संघर्ष होगा, वहाँ भी कुछ संघर्ष होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार को क्या चाहिए, बिहार के नौजवानों को क्या चाहिए। अगर
अगर लालू जी का वह सरकार गड़बड़ था तो उसके बाद एनडीए की सरकार बनी बिहार के अंदर। हम 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को देख रहे हैं, एक आध दो वर्ष को इधर जो पलटी मारे, अल्टी पल्टी को छोड़ दिया जाए तो एक वो देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से हम केंद्र में सरकार देख रहे हैं। तमाम नौजवान लोग हैं, शायद आपको याद होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा होती थी तो प्रत्येक साल रेलवे में 1-आध लाख वैकेंसियां होती थी और आम आवाम, गरीब गुरबा, नौजवान जो लोग विभिन्न बरामदा पर सरकारी स्कूलों में बैठ करके तैयारी करते थे जीडी के माध्यम से, वैसे लोग साल में 1 से 1.5 लाख लोग केवल रेलवे में जाते थे। आज रेलवे का क्या हालत है आप देख लीजिए। अब आइए बिहार के अंदर, बिहार का जो मूल समस्या है, पहला तो समस्या बेरोजगारी है, दूसरा समस्या है कि बिहार के अंदर पलायन है, और तीसरा जो समस्या है जो नौकरियों के अंदर एनपीएस की जरूरत है, और जो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा वो आंदोलन भी कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल स्कीम वर्कर्स का सवाल है। इन सवालों पर हमारे चाचा नीतीश जी चुप हैं। इनको इन सवालों पर, दूसरी सवाल है छात्र और नौजवान लगातार रोजगार मांगने के लिए आपके पास जाते हैं, उन पर आप लाठियां बरसाते हैं। तो इन सवालों को हल करने की जरूरत है। इस सवाल पर फेल्योर हैं तो फेल्योर सवाल पर। अच्छा, जो इन्होंने कहा पारिवारिक फूट, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप के अलग होने से प्रभाव पड़ेगा, हाँ या नहीं? मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अच्छा, ये तो आप महागठबंधन का नेता तेजस्वी है। नहीं, मुद्दा तो सब होता है ना, एक मुद्दा नहीं होता है। क्या ये ने कहा रेलवे में आज कितना बड़ा परिवर्तन है, ये देखिए। पहले रेलवे क्या था, आज के डेट में क्या रेलवे है, उसको देखिए ना। रेलवे में आपको परिवर्तन नजर आता है कि नहीं आता है? अच्छा, इन्होंने तो मीडिया से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल, हम ठीक है। इन्होंने ये कहा कि उस समय जो है वो सही चल रहा था दरभंगा में, आज कितने ट्रेन है दरभंगा में, है ना। मुद्दा होना चाहिए कि कोई ऐसी मुद्दा होना चाहिए जो कि बिहार के लिए जरूरी है। परिवारवादी, फन्नावादी सब नहीं चलता है। एनडीए हो या महागठबंधन हो, कोई हो, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है दारू बंद कर दिए। 100 रुपया का दारू 300 रुपया में लोग खरीदता है। पीने वाला पीबे करेगा, उसको कुछ रोक नहीं सकते हैं। जिसको लत है वो पिएगा ही, तो इसके लिए व्यवस्था करना होगा। रेलवे का जो आपने जिक्र किया, इन्होंने भी जिक्र किया, हमको बदलाव हुआ लग रहा है, बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले एक शहीद चल रहा था, एक सदुयोग जमुना, आज दरभंगा में कितने ट्रेन है, उसमें भी टिकट नहीं मिल रहा है। तो परिवर्तन कैसे नहीं है? एयरपोर्ट नहीं चालू था, एयरपोर्ट चालू हो गया। एम्स की बात हो गई, एम्स भी चालू हो गया। पहले रोड नहीं था। मोदी जी वाला भाषण दे दिया कि एम्स चालू हो गया। बताइए कितना आदमी सामने कहाँ शिलान्यास हो से एम्स में इलाज नहीं होता है, इलाज रोड पे होता है। आज राहुल गांधी रोड पे उतर करके बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। गलत हो रहा है। मैंने क्या कहा पहले सुनिए कि एम्स के शिलान्यास, एम्स जब बन जाए तब समझिए कि बन गया आपका। भुवनेश्वर एम्स का कब बुनियाद डाला गया, कब तैयार हो गया? आज जो है 20 साल से एम्स की बात चल रही है कि आज एक काम नहीं हो रहा है। पूछ लीजिए आप, हमेशा बोलते हैं एम्स हो गया, एम्स आ गया, कहाँ एम्स आ गया? यहाँ पे जो मिट्टीकरण हुआ, मिट्टी वैसी पड़ी रह गई, कोई काम नहीं हुआ, नहीं आए। आज नीतीश जी अपना डीएमसीएच का कैंपस का निरीक्षण करते हुए चले गए। उसके बाद जो है एम्स का वहाँ की बात हो गई। आपको शोभन की बात हुई, वहाँ भी आए। आपको जो है नीतीश कुमार के जो है आपको ये इनका नाम जो है संजय झा जी आए, वहाँ पर का निरीक्षण करके वहाँ पर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो है शिलान्यास करा दिया। मोदी जी आए, फोटो काम करा लिया, फोटो सेशन हो गया, मामला खत्म। कहाँ बता दीजिए कितना काम हो रहा है, कितना बेड लग रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है। शिलान्यास देने के बाद उसको लीप पोत दिया जाता है, मामला खत्म हो गया। लोगों को पता चल गया, बन गया। अब क्या कहा है, बन जाने के बाद समझिए कि पहले सुनिए, बन जाने के बाद एक मिनट हमारे प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला है। एम्स के मामले में हमारे गृह मंत्री ने झूठ बोला। हमारे गृह मंत्री एयरपोर्ट के बारे में एम्स बन जाए तो समझिए कि मिथिला को एम्स मिला। उससे पहले कुछ नहीं समझते हैं हम।
हम आपको पहले भी बताएं, आपको समझने में गलत हो रहा है, आपको समझने में गलत। आप बोले मोदी जी, मैं मोदी जी या महागठबंधन किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, मोदी जी जो धर्म बताइए ना, महागठबंधन का सरकार थी, क्या रोड चलने के लायक? तो परिवर्तन सब में है, भले उस परिवर्तन में कुछ खामियां है, जरूर है, हम नहीं कह रहे कि नहीं है। मुख्य सवाल है इस इलाके का, सवाल है एम्स बने, केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, बेहतर रिसर्च सेंटर बने, बेहतर रिसर्च सेंटर बने, बेहतर नौकरियां बने, यहाँ उपलब्ध हो। नहीं, जो कंपटीशन करके वो आया वो क्या किया? आप तो पैरवी से घुस गया। लेकिन जो आदमी कंपटीशन से आ रहा है वो क्या करेगा? उसके लिए नहीं देखेगा लोग ना। शिक्षा पर सबसे बड़ी जोर ये होना चाहिए, जो लड़का कंपटीशन करके आ रहा है उसका सबसे पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो देख ही रहे हैं कि कितना जो है छात्र धरने पर बैठ रहे हैं, बीपीएससी वाले हो चाहे स्टेट वाले हो चाहे अभी पुलिस तब ना बैठ रहा है। खामियां नहीं है तो कैसे बैठेगा? खामियां है तभी न बैठ रहे हैं लोग, दबाव दे रहे हैं। इस दबाव पर विचार करना चाहिए लोगों को, सरकार को इस पर विचार करना है। अभी आपको बिहार से लेकर के सारे स्टेट में सारे पब्लिक सब लोग एक मन बना लिए हैं बदलाव। कभी भी एक आदमी को हमेशा सत्ता नहीं दी जाती है, हमेशा परिवर्तन लोग चाहते हैं ताकि उससे विकास का मामला बना रहे। अच्छा, परिवर्तन की बात की, लड़ाई किसके किसके बीच में? प्रशांत किशोर भी कहीं नजर आते हैं? प्रशांत किशोर का कहीं कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट कहते हैं वो वोट कटुआ आदमी है, इसीलिए कि वो किसका सपोर्ट नहीं किए। बंगाल गए, बिहार आए, राजस्थान गए, फिर जो है आपको मध्य प्रदेश गए, कर्नाटका गए, हर जगह वो पॉलिटिक्स किए, माल आपको जिताने का काम किए, राजनीति काम करके अपना पॉकेट भर लिए, मामला खत्म हो गया। अब सोचे कि अब कहीं दाल नहीं गल रही है। वो फिर आए थे बिहार में नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए और नीतीश कुमार जी से बात नहीं बनी, उनका काम नहीं हुआ, तो चलो भाई अब अपनी पार्टी बनाओ। अपनी पार्टी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ उनको पार्टी बनाए हुआ, उसके बाद वो आ जाएंगे पॉलिटिक्स। अभी काम करें, समझा? नहीं, वो अभी काम करें जब पब्लिक के अंदर दिखने लगेगा कि नहीं ये बंदा काम कर रहा है, हर वक्त जमीन पे है, 10 दिन महीना दिन साल भर रोड पे चल लेने से आप काम करने वाला आदमी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। विरोध संघर्ष उनको बहुत करना पड़ेगा, संघर्ष का वक्त है, संघर्ष करेंगे तब जाकर के पब्लिक देखेगी कि उनके संघर्ष में कितना बदलाव है, फिर उसके बाद उन पे बात आएगी। अभी उनका कहीं दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर की आप लोग बात मत कीजिए। हाँ, मीडिया वाले उनको पॉपुलर करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए। नहीं, हमने तो पूछा कि क्या माहौल है। माहौल आप देखिए, माहौल एक ही है कि सब आदमी परिवर्तन चाह रहा है। बहुत मुद्दा ऐसा है, आपको कहे ना 100 रुपए की दारू 300 रुपए बिकता है। एक आदमी 500 रुपया कमाता है, वो 300 रुपया उसी में बर्बाद कर दिया, 200 रुपया लेके घर गया, क्या बचत हुआ? इससे अच्छा क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो बहुत ही है, जैसे मेडिकल में है, हर जगह हर क्षेत्र में है। नहीं है अभी इसलिए फातिमी साहब एमपी का चुनाव लड़ते हैं, ये निजी पर्पस बात मत कीजिए। जनता का प्रतिनिधि नहीं हुआ, के केंद्रीय नेता नहीं है, बिहार का केंद्रीय नेता नहीं हुआ। सबसे बड़ा देखिए, कंपटीशन से जो आ रहा है, जिस पर टैलेंट है, जिस विद्यार्थी को, उसको जॉब होना चाहिए। जिसको टैलेंट है और जो घर पर बैठकर बैकडोर से पढ़ाई करना, ये सब नहीं होता है। कंपटीशन से आइए और संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करके आइए, आप जॉब पाइए। फातिमी साहब जो है, अभी फातिमी साहब की बात है, संघर्षी नेता जो है मेन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और सबों को नजर में दिख रहा होगा कि राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा गया, उनको अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनके सीबीआई लगाया गया, ईडी लगाया गया, उनके 100 करोड़ रुपए उनको नीचे दबा देने के लिए एक 100 करोड़ से ऊपर का उनके खर्चा किया गया ताकि राहुल गांधी को मिटा दिया जाए। मगर वो बंदा एक नहीं सुना, वो अपना काम करता रहा, वो यात्रा किया। आज भी बिहार के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, लोग से डोर टू डोर मिल रहे हैं, उसको कहते हैं 20 साल का संघर्ष उनका है। एक गलत है, लोग से डोर टू डोर मिल रहा है, उनकी अपनी स्वार्थ है। किस नेता की अपनी स्वार्थ? सुनिए, पहले सुनिए, आप कौन नेता डोर टू डोर मिल रहा है बताइए ना। नहीं, बता दीजिए अब हमको। स्वार्थ है, स्वार्थ है। आज आपको जाग रहे हैं कि बिहार में इस तरह की बात है, इससे पहले कहाँ थे? 2 साल पहले, सुनिए, 2 साल पहले आके बिहार की जनता को जगाते आप,
जगाने का काम नहीं किए, जगाने का इसलिए नहीं काम किए। ये राजनीति वाला बात हो गया। देखिए, जनता के प्रति जनता की बात कीजिए, राजनीति की बात नहीं कीजिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, काम पर बात होना चाहिए। समझ गए ना? इनका जवाब सुनिए कि क्या उनका स्वार्थ है, क्या है? पूरी विपक्ष का स्वार्थ है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर गरीब गुरबों के वोटों का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर नौजवानों के हितों का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर किसान और मजदूरों के फसल और उसके मजदूरी का रक्षा। राहुल गांधी वाली बात ये कर रहे हैं कि विपक्ष का जो ये कहना है कि सत्ता पक्ष संविधान को खत्म कर रहा है, ये उसका जिक्र। आप इंडिया में रहते हैं ना, भारत में रहते हैं ना, बिहार में पहले से न चल रहा है ये, तो राहुल गांधी को पहले से न देखना चाहिए। ये राजनीति वाला बात हो गया। देखिए नहीं देख रहे हैं। राजनीति मत कीजिए। राजनीति कैसे देखे कब देखे? 70 साल पहले क्या किया? 70 साल पहले क्या किया? नहीं, 70 साल पहले क्या किया? नहीं, आप पैदा थे। 70 साल पहले क्या किए आप? क्या किए? अरे अभी ये कीजिए ना, अभी दीजिए ना। 70 साल पहले के आज क्या है? आज क्या है ना? आप साल भर पहले से मेहनत कीजिएगा, 2 साल पहले से कीजिएगा। आज आप आए हैं वोट के लिए, मतदान के लिए, ना कि जनता के लिए नहीं आए हैं। अपने बाप को खोया उसने, जो है उसने कैसे क्या राहुल गांधी क्या परिवारवाद आ रहा है ना? अब काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं कीजिए ना, कोई परिवारवाद नहीं। मैं सुनिए, एक बात सुनिए, मैं अमित शाह, फन्ना बाबू, चिन्ना बाबू की बात नहीं करना है। आप निजी बात कर रहे हैं, आप निजी बात नहीं कीजिए। निजी बात कुछ नहीं है। राजनीति में देखिए, यही बिहार में खराबी है कि मुद्दा भी बात नहीं होती है, राजनीति की बात हो जाएगा। राहुल गांधी का लाइए, फन्ना बाबू का लाइए, चिन्ना बाबू का लाइए। पप्पू देश को बर्बाद कर देगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं पप्पू जी बिहार में नहीं आवे, देश को बर्बाद करने पे लग गए हैं। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये बताइए, पप्पू जी देश बर्बाद कर रहे हैं, क्या क्या बर्बाद किया अभी तक? पूछिए जरा। 70 साल तो बर्बाद कर दिया, अब क्या बर्बाद करेंगे वो? हैं? क्या 5 गिनाइए, 10 काम गिनाइए उनका। अब आपको नजर नहीं आ रहा है तो नजर आप साफ कीजिए अपना। 70 साल में यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन मोदी जी तो दिए हैं हम लोग को। यहाँ एम्स नहीं था, वो तो मोदी जी दिए हैं। हाँ, फिर आ गया एम्स आ गया यहाँ। देखिए, एम्स की बात फिर कल बनेगा ना, ये बताइए हमको। आप नींव पड़ा है तब तो बनेगा ही भैया। ठीक है, आपको 10 साल दिखाई दे रहा है, लेकिन 70 साल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो बात बताइए, 10 साल आपको नहीं बूढ़ा 70 साल में क्या किए आप 70 साल पहले सुनिए 70 साल में इनको गिनती गिनावे। सुनिए 70 नहीं बोलीजिए, सब कुछ वही गिना दिया, तब हम कहाँ गिनाए? बोलीजिए सब। IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एजुकेशन, कैसे एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद मेडिकल कॉलेज था पहले, ये बताइए ना। हाँ, आप कितना ये बताइए आप पहले कितना था सो कहिए ना। मोबाइल पे सारा डिटेल है, चेक कीजिए। 4 घंटा में पहुंचता था। ये राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं होनी। 2005 से पहले बिजली का क्या स्थिति था बिहार में? हम लोग जब जन्म लिए थे तो हम लोग के गांव में बिजली नहीं था। 5 बजे बिजली नहीं था हम लोग के गांव में। महाभारत, सुनिए ना भैया, महाभारत और रामायण हम लोग देखते थे गांव में। चलिए रोड खाली। तो नेपाल में जाके हम लोग बैटरी गांव से चार्ज करते थे। गांव में हम लोग पैदल लिए, ये लोग शहर में पैदल क्या देखे हैं हम लोग? हाँ, क्या गांव पहले बिजली नहीं था, बिजली की बहुत दिक्कत थी। ईमानदारी से बोलिए। अरे लालटेन का पहले 20 साल पहले लालटेन का जमाना था। सुनिए 20 साल सुनिए नहीं करके एक करके अच्छा, ऐसी बात है। नहीं लालटेन में बत्ती अब न लगी, बिजली जली, चाहे जो हो जाए। बिजली जली, लालटेन ना जली, बिजली चलेगा, बिजली चलेगा। पहले 5 बजे साँझ में आता था। भैया गांव में लोग बिजली के कारण छोटा छोटा उद्योग लोग गांव में करता है। बात होना चाहिए किसानों के MSP पर, बात होना चाहिए मजदूरी के मजदूरों पर, बात हो जाना चाहिए मिथिलांचल और बिहार के अंदर कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुले, ये बताइए आप। हमने पूरी बात आएगी।
देश के अंदर जब टॉप शीर्ष 500 इंस्टीट्यूट में बिहार का कितना इंस्टीट्यूट आया? पटना यूनिवर्सिटी को, और क्यों नहीं आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? कितने रिसर्च सेंटर खुले इस 20 साल में? आप इस पर बात करिए ना, आप इस पर बात करिए। किसानों को कब तक एमएसपी मिलेगा, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, इस पर ये बात। देखिए, स्वास्थ्य में टूटियां है, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। जो टूटी है वो टूटी को आप ये सोचिएगा कि 20 साल 50 साल पहले जो 50 साल पहले, एक मिनट सुनिए, 50 साल पहले कुछ सुधारने में आपको समय लगेगा, चाहे वो कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो महागठबंधन का है, एनडीए का है, किसी का भी है, तो सुधारते सुधारते ही सुधरेगा ना। हम लोग 4 घंटा में समस्तीपुर पहुंचते थे, आज 1 घंटा में समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। परिवर्तन तो है कि नहीं है? आप ही की नजर में बता दीजिए। पहले बिजली घंटा के हिसाब से चलता था, आज के डेट में बिजली चल रहा है। क्या जन्म हम लोग अंधेरा में लिए। बिजली क्या होता है नीतीश जी का देन है जो हम लोग जान रहे हैं, नहीं तो बिजली का पंखा कैसे चलता है गांव में हम लोग नहीं देखे हुए हैं। रामायण महाभारत जो हम लोग पहले शनिवार को देता था और रविवार को हम लोग दूर 30 किलोमीटर जाके बैटरी चार्ज करके लाते थे 5 दिन पहले। और भी अगर वहाँ नहीं है लाइट तो 2 दिन बाद आइए तब होगा। लेकिन नीतीश जी ऐसा कर दिए जो घर घर बिजली है। रास्ता 10 किलोमीटर जाने में सर 3 घंटा लगता था, आप 5 मिनट में चल जाते हैं। बताइए इनका जवाब क्या? रोजगार क्या? सरकारी नौकरी रोजगार है, हम प्राइवेट सेक्टर में करें तो रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे नहीं है? प्राइवेट में आप प्राइवेट में काम करते हो रोजगार नहीं है। आप काम चोर है, आप कहेगा काम ही नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा आपको? इनका कहना यह है कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़कों की बात कर रहे हैं कि 4 घंटे में समस्तीपुर चले जाते हैं, और इसका जवाब दीजिए। पहले इनसे पूछ लिया, अब नहीं, इसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात है, जैसे जैसे समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, समय के साथ परिवर्तन भी बढ़ता है। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 2004 से लेकर के 2009 तक जितनी बड़ी प्रगति बिहार के अंदर हुई, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे 5 से 10 में, और बिहार के केंद्र में बिहार की बड़ी शक्तियां थी। पहले तो भाई खत्म, केंद्र में बिहार की बड़ी शक्तियां थी। नीतीश जी झोला लेके गए थे, हमारे यहाँ भूसा जिसमें भरा है तो भांगा कहते हैं, वहां से भांगा भर के पैसा भेजा गया था। ये परिस्थितियां बिहार की बनी थी। और उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र में यूपीए की सरकार, बिल्कुल, और 2010-11 के बाद आप मुझको बताइए क्या परिवर्तन हो गई? बिजली में परिवर्तन होना वो इस देश का महत्वपूर्ण मुद्दा था, केवल नीतीश जी का मुद्दा नहीं था, पूरे देश का मुद्दा था। समय बदला, परिस्थिति बदली, और उसके साथ साथ बहुत सारी बदलावें हुई, और इससे अधिक बदलाव की जरूरत है लोगों को। अगर कोई गड़बड़ था तब तो नीतीश जी को लाया लोग, अगर नीतीश जी इतने गड़बड़ हो गए तो अब भी इसकी ही जरूरत क्यों? अब भी परिवर्तन की जरूरत है, कोई और आएंगे। अब जो है इनका कहना है कि अब नीतीश जी ज्यादा गड़बड़ हो गए। सही अभी बोले हैं, इतना देर से नहीं बोल रहे थे, अभी अब इनकी बात को हम समर्थक करते हैं, नहीं समझे? हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन हुआ होगा। नहीं, ये बात सही है इनका। देखिए, ये बोले ना, आप जॉब की बात करते हैं, जॉब क्या प्राइवेट में जॉब नहीं होता है? लोग को सरकारी ही जॉब चाहिए। जो अनुबंधन पर है उसको भी नौकरी चाहिए। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा जो है बहुत ही कमजोर है। आज भी शिक्षा के लिए लोग को टाइट होना होगा, सरकार को टाइट होना होगा, और ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना होगा तो टैलेंट विद्यार्थी जॉब कर सके। टैलेंट विद्यार्थी, आप क्या कह रहे थे? मान के चलिए जो नल्ला टाइप का है उसी के लिए जॉब नहीं है, नहीं तो जो मेहनत करने वाला है, टोटो चला के भी अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा है। पकौड़ा तलना भी जॉब है। भाई साहब का यही कहना हुआ कि पकौड़ा तलना भी जॉब हुआ। भाई साहब जिस जगह काम कर रहे होंगे, बिल्कुल प्राइवेट जॉब में तब लोग जाता है जब अपने आप को समझ लेता है कि आई एम इमेच्योर्ड, आई एम डिस्क्वालीफाइड, तब जाकर के लोग प्राइवेट जॉब की ओर कुछ करते हैं। प्राइवेट नौकरी वही करता है जो अपने आप को डिस्क्वालीफाइड है। आप बता दीजिए कितने % क्वालिफाइड है? वो तो आप कमीशन के नहीं, आप ये बता दीजिए आप हमको। साल में 1 लाख लोग केवल रेलवे में जाते थे, 1 लाख 1.5 लाख ग्रुप डी में जाते थे, आपने रेलवे में वैकेंसियां कमजोर कर दिया। इनका ये कहना है कि प्राइवेट नौकरी में वही जाता है जो अयोग्य होता है। भैया उसका परिवार का तो गुजर बसर होता है ना प्राइवेट से, कि नहीं होता है? ये बताइए। हम लोग प्राइवेट में कर रहे हैं तो क्या किसी से कम है? ये बताइए। आपने ये बात कही कि प्राइवेट सेक्टर में वही जाते हैं जो अपने आप को ये समझ लेते हैं कि नहीं होगा, फेलियर समझ, तो वो समझ लेते हैं फेलियर, या समझ लेते हैं सरकार अब नौकरियां नहीं देने वाली है।
प्राइवेट में भी तो टैलेंटेड लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो फेल्योर या फिर सरकार को दिख जाता है कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। इतना आदमी जो खर्च रहे हैं वो सब फेल्योर है। प्राइवेट जॉब में फेल्योर है, वो बेकार है, और जो बचा हुआ है वो कामयाब है। सुनिए, जो चोरी करके पास किया वो तेज है। इंजीनियर लोग, IIT इंजीनियर लोग जो हैं, क्या वो फेल्योर है? आप बताइए। IIT इंजीनियर जो है, ये कहते हैं पकौड़ा छानने वाले, उसका परिवार का हम भरण पोषण थोड़ी करते हैं, जो अपना परिवार को खुद करता है। रोजगार तो है उसके पास, पैरवी करके आइए तो पास है। कौन सरकार पैरवी पर बहाली कर रही है ये बताइए, बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार? ये वाला जो है आपका शब्द नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर्स में वही लोग जाते हैं जो या तो समझ लेते हैं सरकार वैकेंसियां देना बंद कर दी, अब हमारे पास सरकारी सेवा में गुंजाइश नहीं है। 20 बरस से DMCH में रोज पर काम कर रहा है, उसके लिए बहाली नहीं है। यूनिवर्सिटी में बहाली नहीं है, RGO में नहीं है, PWD में नहीं है, सब जगह नौकरी की बहाली है। मान लीजिए पढ़ा लिखा के नहीं है, 9वां 10वां का तो है। ये प्लांट बने रहा है, यहाँ 20,000 घर को उजाड़ दिया। क्या पेपर मिल नहीं चाहिए? चीनी मिल नहीं चाहिए? है चीनी बाहर से आ रहा है और चीनी मिल ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है। ये क्या, ये सरकार का नियम है? यहाँ धूल गर्दा से आदमी मर रहा है, गरीब सबको नुचार के फेंक रहा है। अमीर सब राज करे, गरीब सब राज करे। 20 बरस से रोज पर काम कर रहा है DMCH में। क्या हमको नौकरी नहीं चाहिए? इनको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए? उसके लिए कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन अभी बताइए। सरकार को सोचनी होगी। की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन। अरे भाई अभी तक केंद्र में सब वही है, तो बिहार के लिए कहाँ पलायन है? कितना परसेंट दिल्ली बम्बई में काम? रेलवे का टिकट का दाम हो गया प्लेटफार्म 10 रुपया, चला 1.5 रुपया 1 रुपया मिलता था, अब 10 रुपया हो गया। लूट मार हो रहा है, लूट मार हो रहा है। ट्रेन पे बैठ के लोग जाते थे बाहर में काम करने के लिए, अभी कितना परसेंट जाते हैं? 5%, 10%, 90% लोग यहाँ काम करते हैं, अपना खुटा गाड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी। लालू यादव घर बनवाया था और लालू यादव के घर को तोड़वा दिया। यही बगल में लालू यादव रोक के घर बनवाया। मेरे सामने की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम भी डरा गए, लालू यादव जब आया था, हम सब्जी लेके जा रहे थे, तब लालू यादव उतरा ना, अमित खरे कलेक्टर था, तब उतरा था। लालू यादव के नहीं मालूम था ये क्या पेड़ है, तो कहा कि क्या है, तो कहा कि ड्राइवर ये कंच है। कंच क्या होता है? तो जंगल होता है, तो यहाँ घर बन जाना चाहिए। उस घर को तोड़वा दिया, जमैया टोला को तोड़वा दिया पूरा। अभी पहले बताइए भैया, कोई देखने वाला है? नहीं है, कहाँ से मैनेज करेगा? मेरा जूता मेरा कपाड़, 1100 रुपया आप दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, किसका दे रहे हैं? बाहर का फंड है, ये इंडिया गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ये बाहर का फंड है। बाहर से आ रहा है, ये एकदम बाहर से, कुछ को भी इंडिया गवर्नमेंट देती है मिला के। यादव कहा मकान वो बना वो नहीं टूटेगा। आप ही पहले बताइए, जहाँ पर 50 आदमी, वहाँ पर वो आदमी जिसको कमाता, लूट लाता, कूट खाता है, उसका फिर व्यवस्था सरकार देगा कि नहीं? जैसे लालू यादव का बना हुआ का, तो फिर अस्थायी देगा कि नहीं देगा? आप ही पहले बताइए सर। हम स्थानीय मुद्दे जो है, हाँ, ये ज्वलनशील मुद्दे हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ दरभंगा में हर एक मुद्दे पर जनता से बात हुई, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, या दरभंगा एम्स की बात हो, जिसको लेकर बार बार लिपापोती होती है, जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है। हर एक चुनावी रैली में जो है तमाम दावे होते हैं, लेकिन वो दावे जमीनी हकीकत पर कितना उतरते हैं, ये इसका जवाब जनता ने स्वयं दे दिया है, और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में वोटों के माध्यम से जरूर देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? क्या बदलाव की बयार चलेगी, या एक बार फिर CM की कुर्सी पर नीतीश चाचा ही बैठेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।